वेलकम टू इजी लर्न। बच्चों, इस एक वीडियो में आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। मुझे पता है कि बच्चों को बहुत डर लगता है हिस्ट्री से, पता नहीं स्पेशली क्यों, बट आई प्रॉमिस इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा और आपको फर्स्ट चैप्टर एकदम कहानियों की जैसे याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मान लो कि तुम एक बहुत बड़ी कहानी की किताब पढ़ रहे हो। किताब इतनी बड़ी है कि हज़ारों पेजेस हैं। अगर उसमें चैप्टर ही नहीं है तो कैसा लगेगा? पूरा कन्फ्यूज़ हो जाओगे ना, है ना? अब सोचो, हमारी हिस्ट्री भी ऐसी ही है। 1000 सालों की घटनाएं, अगर हम इन्हें डिवाइड ना करें तो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हिस्टोरिकल्स ने इसे अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे डिवाइड करें, किस आधार पे, मीन्स किस बेस पे डिवाइड करें। यही इस चैप्टर का मेन आइडिया है। हाउ, व्हेन एंड वेयर। डेट, तारीखों का खेल। पहले लोग सोचते थे हिस्ट्री बस तारीखें और रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 1526 बाबर आया, 1757 बैटल ऑफ पलासी। पर सिर्फ डेट याद कर लेना रोड लर्निंग है। रियल हिस्ट्री ये पूछती है कि इस घटना से लोगों की लाइफ पर क्या असर पड़ा, कौन से नए चेंजेस आए। डेट सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, पर कहानी तभी पूरी होगी जब हम वाई और हाउ को समझें। वेल, डेट क्यों ज़रूरी है ये तो हम जान गए, लेकिन ये पीरियडाइजेशन क्या होता है? वेल, हिस्ट्री को भागों में बांटना, इसे पीरियडाइजेशन कहते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरिकन्स ने कहा हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। लेकिन ये गलत था, क्योंकि हर समय सोसाइटी मिक्स थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब साथ रहते थे। मॉडर्न हिस्टोरिकन्स ने इसे ऐसे डिवाइड किया: एशियंट, मेडुअल, मॉडर्न। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल ईयर्स के टर्म में डिवाइड किया जाता है ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। व्हाट इज़ मॉडर्न? यूरोप में मॉडर्न का मतलब होता है प्रोग्रेस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड साइंस। लेकिन इंडिया में मॉडर्न पीरियड को ब्रिटिश रूल कहा जाता है। वे सवाल ये उठता है, व्हाट इज़ मॉडर्न? यूरोप में मॉडर्न का मतलब होता है प्रोग्रेस, लिबर्टी, इक्वलिटी, साइंस। मतलब कि देश कितनी प्रगति कर रहा है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, इक्वलिटी कैसी है, साइंस कैसे काम कर रहा है। लेकिन इंडिया में मॉडर्न का मतलब होता था ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स ने रेलवेज, पोस्ट, स्कूल्स, लॉज तो सही किए, लेकिन साथ ही एक्सप्लॉयटेशंस, लूट, कॉलोनाइजेशन, ये सब बहुत ख़राब चीज़ें कर दी। मतलब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री इज इक्वल टू मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड। सोर्सेज, पास्ट की झलक। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चला कि ये सब कैसे हुआ। ब्रिटिश ने बहुत से रिकॉर्ड रखे। रेवेन्यू रिकॉर्ड मतलब टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड, सेंसस मतलब पॉपुलेशन डाटा जो हर 10 साल के बाद अपडेट किया, सर्वे, मैप, लैंड, फॉरेस्ट, क्रॉप्स। एग्जाम्पल वॉरेन हेस्टिंग, द फर्स्ट गवर्नर जनरल। इन 1774 में एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करके रिकॉर्ड रखने की शुरुआत स्ट्रांगली की। इंडियन वॉइसेस, एक दूसरे का नज़रिया। ब्रिटिश कहते थे कि इंडियन लेज़ी हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, पर असली पिक्चर अलग थी। इसलिए हिस्टोरिकल्स ने और सोर्सेज यूज़ किए। इंडियन न्यूज़पेपर, पत्रिकाएं, लोक कथाएं और फोक सॉन्ग्स, बिल्डिंग टूल्स, आर्ट फैक्ट्स, न्यूज़पेपर की तस्वीरें। इंडियन ने भी अपने नज़रिए से हिस्ट्री लिखी। Well, the last and the important topic, Lord Curzon, History and Preservation. In 1900, लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्ट्रॉन्ग किया, मॉन्यूमेंट्स और पुरानी इमारतों को प्रोटेक्ट किया। लेकिन वही कर्जन ने 1905 में बंगाल पार्टीशन किया, जिससे नेशनल मूवमेंट तेज हुआ। मतलब ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री को प्रिजर्व भी किया और इंडियंस को कंट्रोल भी किया। वेल, आइए फटाफट इस पूरी स्टोरी को हम लोग रैप अप करते हैं। ओके, सो लेट्स रैप अप द होल चैप्टर। हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं है, हमें ये समझना है कि हाउ, कैसे स्टडी करें, व्हेन, कब इवेंट्स हुए और वेयर, कहाँ से ये सोर्सेज मिलते हैं। ब्रिटिश ने रिकॉर्ड बनाए, सर्वे किए, लेकिन अपने नज़रिए से लिखा। इंडियंस ने भी अपनी आवाज़ न्यूज़पेपर और सॉन्ग से दी। मॉडर्न पीरियड सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, एक्सप्लॉयटेशन भी था। इसलिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ रोज़ या डेट्स नहीं, बल्कि लोगों की ज़िंदगी और चेंजेस को भी समझना है। यही इस चैप्टर का मेन लेसन है।